आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है भारतीय भवन की बुक से उसका हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव था भारतीय भवन के वो सबका सलूशन दे दिया गया है। तीसरा चैप्टर अभी बाकी है, तीसरा चैप्टर भी तुरंत ही पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर चौथा चैप्टर है। अधिकांश वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है वह इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कम टाइम में रिवीजन करना हो और जल्दी पढ़ना हो तो अगर आप चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चौथा चैप्टर से ही आपका बहुत सारा प्रश्न कवर हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर के महत्व को देखते हुए हम लोग पहले चौथा चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद तीसरा चैप्टर और बाद में जो भी चैप्टर बाकी है उस सबका भी विश्लेषण कर दिया जाएगा। तो आपको हर एक प्रश्न से एक न एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स जरूर बताया जाएगा। तो उस बात को आप लोग नोट करते जाएंगे कॉपी में। वो जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण बात होता है। इसलिए आप लोग को वीडियो को पॉज करते हुए उसको नोट करते जाना है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पहला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका आंसर होगा वर्ष 1916। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1916 ईस्वी में। और ये जो साबरमती आश्रम है यह है भारत के गुजरात राज्य में। गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये भी याद रखना है कि गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। और इसके एक साल के बाद गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे और ये साबरमती आश्रम है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होती थी? तो तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू होती थी। भारत के जो बिहार राज्य है उस बिहार राज्य में एक ज़िला है जिसका नाम है चंपारण। अब यह चंपारण दो हिस्सा में बट गया हुआ है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। इसी चंपारण में अंग्रेज़ों के द्वारा किसान लोगों पर ज़बरदस्ती नील की खेती अंग्रेज करवाता था। नील एक प्रकार के पौधा होता है जिसे आप लोग जो सफ़ेद कपड़ा होता है उसका रंगने में काम आता है। तो चंपारण के किसान से अंग्रेज ज़बरदस्ती नील की खेती करवाता था और ये नील की खेती करवाता था एक पद्धति के तहत, एक प्रणाली के तहत, जिसमें अंग्रेज का यह कहना था कि जिस भी किसान के पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो इस 20 कट्ठा ज़मीन के 3 कट्ठा पर, इस 20 कट्ठा ज़मीन के जितना भी अगर है ज़मीन तो प्रत्येक 20 कट्ठा ज़मीन के 3 कट्ठा ज़मीन पर उस किसान को नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। चूँकि 3 कट्ठा नील की खेती करना था टोटल 20 कट्ठा ज़मीन पर। तो ये देखिए प्रत्येक 20 कट्ठा पर है। अगर किसी किसान के पास 60 कट्ठा ज़मीन है तो प्रत्येक 20 कट्ठा के अनुसार ये कितना हो जाएगा? 6 कट्ठा हो जाएगा, 9 कट्ठा हो जाएगा। तो याद रखेंगे प्रत्येक 20 कट्ठा पर, प्रत्येक 20 कट्ठा ज़मीन के 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसीलिए इस पद्धति को नाम दिया गया था तीन कठिया प्रणाली और यह किसानों पर लागू था बिहार के चंपारण में। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किए थे। ये जो गदर पार्टी का स्थापना है यह हुआ था 1913 में और यह हुआ था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ये भी याद रखेंगे, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, फ्रांसिस्को। फिर से देखेंगे, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में।
लाला हरदयाल एक पत्रिका निकाले थे और उस पत्रिका के नाम भी गदर ही पत्रिका था। तो गदर पत्रिका के प्रकाशन यही किए थे और गदर पार्टी का स्थापना भी लाला हरदयाल के द्वारा हुआ था वर्ष 1913 ईस्वी में। देखिए ऑप्शन ए में है बरकतुल्ला और ऑप्शन ख में है महेंद्र प्रताप। ये जो बरकतुल्ला और महेंद्र प्रताप है, इनसे प्रश्न पूछता है कि बताइए भारत में पहली बार जो अस्थायी सरकार था वह कब बना था, कहाँ बना था और किनके किनके द्वारा बना था। तो जो महेंद्र प्रताप है और बरकतुल्ला है, इन दोनों के द्वारा 1915 ईस्वी में, तिथि याद रखेंगे, 1915 ईस्वी में अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में एक निर्वासित सरकार बनेगा। निर्वासित का मतलब होता है कि अलग हो जाना। निर्वासित सरकार। तो ये निर्वासित सरकार 1915 में बना था अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। और इस निर्वासित सरकार में जो राष्ट्रपति का पद था वो राष्ट्रपति बने थे महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप बोलते हैं। और जो प्रधानमंत्री बने थे वो प्रधानमंत्री बने थे बरकतुल्ला। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि बताइए 1915 में काबुल में जो अस्थायी सरकार बना था उसके प्रधानमंत्री कौन थे। तो उसके प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे और उसके राष्ट्रपति पूछा जाए तो राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता की बात करेंगे, फिलहाल ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए वर्ष 1915 में आपको दो बात पढ़ना है। एक 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ध्यान रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। ये जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। 1917 की बात करें तो 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया और पहला सत्याग्रह गांधी जी भारत में 1916 में किए थे, बिहार के चंपारण में। 1918 की बात करें तो वर्ष 1918 में गांधी जी ही खेरा आंदोलन किए थे और एक था और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे गांधी जी। खेरा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी के तो 1918 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो गया। गांधी जी लौटे तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से और 16 में लखनऊ समझौता हुआ था। अब देखिए 1916 में लखनऊ समझौता के साथ साथ अभी पढ़े आप साबरमती आश्रम की स्थापना भी 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता के बारे में दो बात जानिए। 1885 में एक पार्टी बना था जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 बना था, लेकिन 1885 में जब कांग्रेस बटा था यह पार्टी 1907 में टूट गया था, नरम दल में और गरम दल में। तो इस नरम दल और गरम दल टूट गया 1907 में, यानी कांग्रेस जो पार्टी था वो दो भाग में बट गया था 1907 में। फिर जो पार्टी टूटा था वह पार्टी जुट गया 1916 में। और ये जो जुटा था तो एक मीटिंग हुआ था 1916 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और इसी लखनऊ समझौता में नरम दल और गरम दल एक हो गया, इसीलिए उसको कहा गया है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता यानी नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया और फिर ये दोनों आपस में मिल गए और यह हुआ था 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया। तो रॉलेट एक्ट जो था यह कानून बना था 1919 में और यह बना था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ये बात ध्यान रखेंगे। वर्ष 1919 में जो रॉलेट एक्ट बना था यह एक ऐसा कानून था जिसे काला कानून के संज्ञा दिया गया। प्रश्न पूछता है किस कानून को काला कानून कहते हैं, तो रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहते हैं। इसको काला कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि रॉलेट एक्ट जो कानून था इसमें
किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, केवल शक होगा तो उसी शक के आधार पर गिरफ्तार करने का प्रावधान था। अब शक के आधार पर गिरफ्तार करने के बाद उस आदमी को अपना बेगुनाही साबित करने का कोई मौका ही नहीं देता था। न तो उस व्यक्ति को वकील रखने का अधिकार था, न ही अपना दलील पेश करने का अधिकार था, और न ही उस बड़े कोर्ट में, कोई बड़ा कोर्ट में अपील करने का अधिकार था। तो इसका एक नारा ही था कि नो वकील, नो दलील, नो अपील। इसलिए इस कानून को काला कानून कहा गया था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? इसका आंसर होगा हंटर समिति। ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, यह हत्याकांड 13 अप्रैल, तारीख याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 में घटा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में घटा था, और यह घटा था पंजाब के अमृतसर शहर में, पंजाब के अमृतसर शहर में। और इसी के जांच के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा एक समिति बना था, जिस समिति के नाम था हंटर समिति या हंटर कमेटी। जिस जालियांवाला बाग हत्याकांड में आप पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति था जनरल ओ डायर, इसी जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी के द्वारा यह लिखा गया किताब है। इसके अलावा गांधी जी यंग इंडिया, हरिजन, ये सब किताब या पत्र पत्रिका भी गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे, हिंद स्वराज, यंग इंडिया और हरिजन, ये सब किनके द्वारा लिखा गया है? गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? इसका आंसर होगा 1924 में। तुर्की एक देश है, तुर्की में एक पद हुआ करता था खलीफा। खलीफा के मतलब समझिए कि इस्लाम जो धर्म होता है, उस इस्लाम धर्म के जो धार्मिक गुरु है, जो सबसे बड़ा गुरु है, जो धर्म के लिए नियम कानून बनाते हैं, उन्हीं को खलीफा कहा जाता था। लेकिन ये खलीफा के पद तुर्की के जो सुल्तान था उस समय के, वह समाप्त कर दिया, वर्ष 1924 में समाप्त कर दिया था। बात करें 1920 में, तो 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन किए थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी किए थे 1920 में। 1922 में कहे तो 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था। और बात करें 1930 के, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1930 में किया गया था। नेक्स्ट है, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो चौरी चौरा है, यह भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है। गोरखपुर जिला में है। और इसी गोरखपुर जिला में जो एक गांव है चौरी चौरा, उसी गांव में एक हत्याकांड हुआ था 1922 में, जिसका नाम दिया गया है चौरी चौरा हत्याकांड। और इसी चौरी चौरा हत्याकांड से दुखी होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए थे। नेक्स्ट है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास था। चित्तरंजन दास। ये जो स्वराज दल है या स्वराज पार्टी, यह बना था 1923 में। ध्यान रखेंगे, स्वराज पार्टी बना था 1923 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और आपसे पूछे कि सचिव कौन थे, तो सचिव मोतीलाल नेहरू थे। गांधी जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू इस स्वराज दल के क्या थे? तो सचिव था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो कांग्रेस 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। आज़ादी से पहले भी हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, और वह स्वतंत्रता दिवस मनाते थे 26 जनवरी को।
26 जनवरी 1930 को सबसे पहले हम लोग झंडा फहरा करके स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। लेकिन जब हम लोग को आज़ादी मिला 15 अगस्त 1947 को, तब से हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। यहाँ पर 23 मार्च 1931 की बात है, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को। 12 मार्च 1930 है, इस 12 मार्च को गांधी जी दांडी यात्रा शुरू किए थे। दांडी यात्रा, अपने साबरमती आश्रम से गांधी जी एक यात्रा शुरू किए थे, जिस यात्रा का नाम था दांडी यात्रा। ये 12 मार्च को शुरू हुआ था और ये ख़त्म हो गया था 6 अप्रैल के। 6 अप्रैल को क्या हुआ था, ये यात्रा ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट है 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था। ये पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। ऑप्शन ए होगा, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। पूना महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये जो भीमराव अंबेडकर थे, ये दलित महादलितों के बहुत बड़े नेता थे और ये चाहते थे कि किसी तरीक़ा से भारत में जो पिछड़े वर्ग है उन लोगों को आरक्षण की व्यवस्था हो, आरक्षित सीट की व्यवस्था हो। यानी भारत में जो चुनाव हो तो चुनाव में आरक्षित व्यवस्था हो, जिसमें केवल दलित लोग जो चुनाव होता उस चुनावी प्रक्रिया में खड़ा हो सके और केवल दलित लोग ही उनको वोट दे सके। यानी दलितों के उत्थान के लिए बहुत बड़े काम किए थे। बाद में इन गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में थोड़ा सा बात को लेकर विवाद उत्पन्न होता है और पूना समझौता होता है। यह सब ज़्यादा डिटेल्स आप मुख्य वीडियो में पढ़िएगा। अभी याद रखिए, पूना समझौता हुआ था 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। नेक्स्ट है, किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। यह होगा बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और ये बारदौली पड़ता है गुजरात में। तो गुजरात के बारदौली में वल्लभ भाई पटेल एक आंदोलन किए थे और यह आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ में था। इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सफलता मिलता है और वहीं की महिला लोग, यानी बारदौली की महिला लोग वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दिए, जिस उपाधि का नाम था सरदार। उसके बाद उनका नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदौली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। ये बारदौली गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में है और खेरा भी गुजरात में है। गांधी जी खेरा आंदोलन किए थे और किए थे 1918 में। गांधी जी अहमदाबाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए थे और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। बारदौली जो सत्याग्रह है या आंदोलन है वह वल्लभ भाई पटेल किए थे और यह 1926 से लेकर 1928 तक के डेट माना जाता है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन यह 1936 में हुआ था। 1936 में। और यह हुआ था, एक बहुत बड़े किसान नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। 1936 में हुआ था और यह हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो ध्यान रखेंगे, लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। बात करें 1921 में, तो 1921 में केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था केरल के मालाबार तट पर। अगला है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था। 1885 की बात करें तो 1885 में भारत के सबसे पुराना राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना 1885 में। बात करें 1905 के, तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन यानी बंगाल का बंटवारा अंग्रेज़ों के द्वारा 1905 में किया गया था।
बंगाल का विभाजन। अब 1907 की बात करें तो 1907 में कांग्रेस टूट गया था। कांग्रेस पार्टी में जो फूट पड़ा था, कांग्रेस का विभाजन की बात करें या कांग्रेस के टूटने की बात करें तो यह हुआ था 1907 में। 1907 में एक मीटिंग हुआ था सूरत में। 1907 में कांग्रेस के जो मीटिंग हो रहा था वह मीटिंग हो रहा था सूरत में, और इसी सूरत में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के लोग आपस में भिड़ गए और कांग्रेस क्या हुआ, दो भाग में टूट गया। फिर 1907 में जो कांग्रेस टूटा था वही बाद में 1916 में जाकर के मिल गया था, और उस समझौता को बोलते हैं लखनऊ समझौता। नेक्स्ट है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, और यह हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था 1915 में। याद रखेंगे 1915 में। लाला लाजपत राय जो व्यक्ति, लाला लाजपत राय, यह इस व्यक्ति को पंजाब के शेर कहा जाता है। और आप जब पढ़ेंगे बाद में कि जब साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन के विरोध लाला लाजपत राय बहुत ज़ोर शोर से करते हैं, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा इनके सर पर लाठी से प्रहार किया जाता है और बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। केबी हेडगेवार, ये जो व्यक्ति है केबी हेडगेवार, केशव बलराम हेडगेवार, केशव बलराम हेडगेवार, ये व्यक्ति आरएसएस के स्थापना किए थे। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना केबी हेडगेवार किए थे, और ये आरएसएस की स्थापना 1925 में हुआ था। चित्तरंजन दास अभी बताया है कि चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1923 ईस्वी में। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सरकार ने, देखिए एक है सेडिशन कमेटी, सेडिशन कमेटी, सेडिशन कमेटी, सेडिशन कमेटी बोलिए तब, या रॉलेट कमेटी बोलिए तब, रॉलेट कमेटी या रॉलेट एक्ट बोलिए तब, रॉलेट एक्ट। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी या रॉलेट एक्ट का गठन किया गया था। रॉलेट एक्ट जो था एक ऐसा कानून था जो सर सिडनी रॉलेट नामक अंग्रेज की अध्यक्षता में बना था। तो रॉलेट की अध्यक्षता में बना था, इसे नाम दिया गया था रॉलेट एक्ट, 1919 में बना था। नेक्स्ट है, पराजित तुर्की के साथ देश की संधि की गई। एक देश है तुर्की, और ये तुर्की देश है, यह तुर्की देश 1914 से लेकर 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, उस प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की देश हार जाता है इंग्लैंड से। यानी यह मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें तुर्की देश हार जाता है, और इसी पराजित तुर्की के साथ एक संधि होता है जिस संधि के नाम दिया गया सेब्र की संधि। तो यहाँ आंसर होगा सेब्र की संधि की गई। नेक्स्ट है, खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? ये खिलाफत समिति का गठन दो मुस्लिम भाई किए थे। भारत में जो दो मुस्लिम भाई थे उनके द्वारा किया गया था। एक के नाम था शौकत अली, शौकत अली, और एक का नाम था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा भारत में खिलाफत समिति का गठन किया गया। कभी कभी आपको यहाँ पर दे देगा अली बंधुओं के द्वारा, तो देखिए दोनों के नाम के लास्ट में अली है, इसलिए अली बंधुओं, क्योंकि दो भाई थे तो अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव डैश कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। देखिए असहयोग आंदोलन जो है, यह असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था, और ये जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था यह महाराष्ट्र के नागपुर में इसको प्रस्ताव को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। तो नागपुर में इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था और 1920 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। नागपुर महाराष्ट्र में है,
नेक्स्ट है AITUC की स्थापना डैश में हुई थी। इसका आंसर होगा 1920। यहाँ पर जो शब्द है AITUC, AITUC, इसका फुल फॉर्म हो गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका गठन हुआ था वर्ष 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा किया गया था। जतरा भगत, देखिए एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम है उराव जनजाति। उराव जनजाति, और इसी उराव जनजाति के एक नेता था जिसका नाम था जतरा भगत। यही जतरा भगत एक आंदोलन किए थे जिस आंदोलन का नाम है टाना भगत आंदोलन, और यह आंदोलन हुआ था झारखंड के छोटा नागपुर में। झारखंड के छोटा नागपुर में। नेक्स्ट है डैश की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये जो असहयोग आंदोलन है यह हुआ था 1920 में, और 1920 के बाद 1922 में एक घटना घटा, चौरी चौरा घटना। और इसी चौरी चौरा घटना से दुखी होकर के गांधी जी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए थे। अगला है वर्ष में सूर्यसेन और उनके साथियों ने डैश पर अधिकार कर एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। तो इसका जवाब होगा वर्ष 1930 में। वर्ष 1930 में सूर्यसेन और उनके साथियों ने चटगांव पर अधिकार करके एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी। देखिए एक व्यक्ति का है जिनका नाम है सूर्यसेन, इनका पूरा नाम है मास्टर सूर्यसेन दा। इनको मास्टर सूर्यसेन दा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्यसेन को किस उपाधि से सम्मानित करते हैं, बुलाते हैं, तो मास्टर की उपाधि से, मास्टर सूर्यसेन दा। ये जो मास्टर सूर्यसेन दा है यह बंगाल में जन्म लिए थे, और ये व्यक्ति, ये जो चटगांव है ये बंगाल में पड़ता है चटगांव, हालांकि अब यह चटगांव बांग्लादेश में चला गया है। तो इसी चटगांव पर ये जो सूर्यसेन है, ये सूर्यसेन दा अपने साथियों के साथ मिलकर के हमला करते हैं, और हमला करते 1930 में। और हमला करने के बाद इस चटगांव में अंग्रेजों के द्वारा बहुत बड़ा शस्त्रागार खोल कर रखा था। शस्त्रागार यानी बहुत सारा हथियार अंग्रेजों के द्वारा इस चटगांव नामक जगह पर रखा गया था। इसी चटगांव नामक जगह पर सूर्यसेन दा अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं और पूरे हथियार को लूट लेते हैं, और वहाँ पर एक समानांतर सरकार बनाते हैं। समानांतर सरकार यानी कि अस्थायी, कुछ समय के लिए सरकार बनाते हैं, यानी अस्थायी सरकार बनाते हैं। तो याद देखिएगा मास्टर सूर्यसेन दा 1930 में चटगांव पर हमला करके वहाँ पर हथियार जी के लूट लेते हैं और एक अस्थायी सरकार के गठन करते हैं। हालांकि बाद में अंग्रेजों के द्वारा इन लोग को पकड़ लिया गया और इनको फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका गठन हुआ था 1885 में, और इनके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, या आपको दे देगा पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम है A.O. ह्यूम, तो ये A.O. ह्यूम के द्वारा बनाया गया था। A.O. ह्यूम नामक जो अंग्रेज अधिकारी था, इसी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया गया था। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह डैश में और डैश में हुआ था। देखिए ये जो रंपा विद्रोह है यह हुआ था 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में, और यह हुआ था आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था और यह हुआ था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है वर्ष डैश में खोंड विद्रोह हुआ था। तो वर्ष 1914 में उड़ीसा में खोंड विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा
2 तारीख याद रखिएगा, खूब क्वेश्चन पूछा गया दोनों से। आप अगर 2009 से लेकर 2016 के बीच देखेंगे तो ये अधिकांश पर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। खोंड विद्रोह 1914 और रंपा विद्रोह 1916, दोनों रिपीट होते रहता है, बच्चा कन्फ्यूज होते रहता है हमेशा। तो खोंड विद्रोह जो हुआ था वह उड़ीसा में हुआ था, और रंपा जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह 1916 में आंध्र प्रदेश में, और खोंड विद्रोह जो हुआ था 1914 में हुआ था, और यह उड़ीसा राज्य में हुआ था। अब है सही गलत का चयन करें। पहला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया। यह सही है। होम रूल लीग 1916 में बना था। 1916 में होम रूल के मतलब था अपने घर के लिए रूल खुद ही बनाना। तो यह होम रूल 1916 में बना था, और ये शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक, और बाद में बाल गंगाधर तिलक के जैसा ही एक और होम रूल बना, और ये बनाई थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट स्कॉटलैंड के थी, यानी यह विदेशी महिला थी, लेकिन भारत के स्वतंत्रता के समर्थक थी। यह कथन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना लाला हरदयाल ने फ्रांस में की थी। यह क्वेश्चन गलत, यह गलत है। देखिए, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था 1913 में, और यह गदर पार्टी बना था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना किए थे, गदर पार्टी के, और गदर पार्टी का स्थापना यह किए थे 1913 में, और यह किए थे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में, इसलिए यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, तिलक स्वराज फंड की स्थापना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई थी। यह भी कथन गलत है। तिलक स्वराज फंड की स्थापना सविनय अवज्ञा आंदोलन में न करके असहयोग आंदोलन में किया गया था। असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में किया गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन जो है यह हुआ था 1920 में, और यह आंदोलन गांधी जी किए थे। तो जब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दिन जो बाल गंगाधर तिलक है उनके मृत्यु हो गया। 1 अगस्त 1920 को क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, और उसी दिन संयोग से असहयोग आंदोलन की क्या होता है, शुरुआत होता है। अतः गांधी जी एक फंड की शुरुआत की है, जिस फंड का नाम था तिलक स्वराज फंड। इसमें क्या था, क्योंकि असहयोग आंदोलन है, ये असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में हो रहा था, अंग्रेजों के प्रतिरोध के लिए हो रहा था। भारत में जितने भी विदेशी वस्तु बिक रहा था अंग्रेज के, जो ब्रिटेन देश के था, यूरोपीय देश के था, वो सभी वस्तुओं के विरोध हो रहा था असहयोग आंदोलन में। तो भारत के लोग चाहते थे कि ये जो विरोध हो रहा है उस विरोध में हम लोग भी अपने वस्तु के क्या करें, निर्माण करें। तो उसके लिए एक फंड की व्यवस्था किया, और उस फंड का नाम रखा था तिलक स्वराज फंड। बाद में इस तिलक स्वराज फंड में बहुत पैसा जमा होता है। उस समय तकरीबन 1 करोड़ के रुपये में पैसा जमा होता है, और उस 1 करोड़ रुपये को सभी में बांट करके जितने भी चरखा वगैरह था उसको खरीदा जाता है, और भारत में कपड़े के खुद ही क्या होता है, निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, तिलक स्वराज फंड की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है, अलूरू सीताराम राजू ने गुरिल्ला युद्ध आंदोलन चलाया। यह सही है। एक व्यक्ति थे अलूरू सीताराम राजू, यह व्यक्ति आदिवासी थे, और ये गुरिल्ला युद्ध के मतलब छापामार आंदोलन, ये छापामार आंदोलन के द्वारा आंदोलन चलाए थे दक्षिण भारत में। ये छापामार आंदोलन होता है, छापामार युद्ध, उसी को बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध में क्या होता है कि अचानक क्या होता है कि छुप करके अटैक किया जाता है, और बाद में अटैक करने के बाद फिर छुप जाया जाता है। तो ये होता है कि गुरिल्ला मतलब छापामार युद्ध, यानी छापा मारिए और फिर जाकर क्या कीजिए, जहाँ मर्जी वहाँ पर अपने कोई फिक्स स्थान पर, कोई मतलब गोपनीय स्थान पर छुप जाइए। और यह किया था दक्षिण भारत में अलूरू सीताराम राजू। नेक्स्ट है, गया कांग्रेस अधिवेशन में परिवर्तनवादी पराजित हुए थे। यह सही है। ये जो गया कांग्रेस अधिवेशन है यह हुआ था 1922 में, और यह हुआ था बिहार के गया जिला में। याद रखेंगे, गया कांग्रेस अधिवेशन 1922 में हुआ था, और यह हुआ था बिहार के गया में। अब यहाँ पर है सारणी पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर सारणी दिया है, और इसी सारणी के आधार पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, फिर दिया महात्मा गांधी और दिया यहाँ पर राजनीतिक गुरु। और प्रश्न पूछा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये बड़ा आसान होता है, इसमें से पढ़ के जवाब देना पड़ता है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो आप लोग याद रखें, फैक्ट्स जो ये हल्का है लेकिन फैक्ट्स याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे फैक्ट्स मिला कि गांधी जी के गुरु कौन थे। तो गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर दिया खिलाफत आंदोलन अली बंधु ईद खलीफा। फिर प्रश्न पूछा खलीफा के समर्थन में अली बंधुओं ने कौन सा आंदोलन चलाया। तो खलीफा के समर्थन में, ये देखिए यहाँ पे एक शब्द है, खलीफा के समर्थन में अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। खिलाफत आंदोलन चलाया था। और अली बंधु में दो भाई के नाम बताए थे, एक है शौकत अली और एक थे मोहम्मद अली। दोनों भाई के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया था और यह खलीफा को उनके पद लौटाने के लिए किया गया था। अगला है 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा और फिर दिया असहयोग आंदोलन। फिर प्रश्न पूछा है कि किस घटना के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो गांधी जी चौरी चौरा जो घटना हुआ था उसी घटना से दुखी होकर के असहयोग आंदोलन वापस लिए थे। और ये चौरी चौरा घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 के। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर 1929 जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न पूछा है पूर्ण स्वराज की मांग किसने और कब की। तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने की। तो सबसे होगा इसका पहला आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। किसने की। तो जवाहरलाल नेहरू। और कब की तो होगा 1929 में। सेकेंड का जवाब 1929। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1926। प्रश्न पूछा गया है बारदोली सत्याग्रह को बारदोली सत्याग्रह किसने नेतृत्व प्रदान किया था। और अगला है यह आंदोलन कब आरंभ हुआ। तो बारदोली सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहला का आंसर। और ये कब हुआ था। तो यह हुआ था 1926 में। अब है कॉलम ए और को कॉलम ब से मिलान करना है। यहाँ पर है लॉर्ड लीटन। तो लॉर्ड लीटन 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अंगा। लॉर्ड लीटन के द्वारा 1878 में भारत में जो समाचार पत्र पत्रिका था उसको बंद करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। दूसरा में जनरल डायर के द्वारा जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। और जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है, ये जालियांवाला बाग भारत के पंजाब के अमृतसर में है, अमृतसर शहर में, अमृतसर। इसी पंजाब के अमृतसर में एक मीटिंग हो रहा था, शांतिपूर्वक मीटिंग हो रहा था। उसी मीटिंग में जो जनरल डायर था उस पर गोली चला दिया था। तो बहुत सारे लोग क्या था, बाग था। जैसे इस प्रकार से पंजाब के अमृतसर में क्या था, एक बाग था। और इस बाग में इस प्रकार से एक बाग था पंजाब के अमृतसर में। इस बाग के बीच में एक कुआं था। और ये जो पूरा बाग था, इस पूरे बगीचा जो बाग है, इस पूरा बगीचा के चारों तरफ 4 दीवारी था। मतलब ये चारों तरफ से दीवार घिरा हुआ था। ऊंचा ऊंचा क्या था, दीवार था। ये इतना ऊंचा था कि सामान्य आदमी इसको कूद के बाहर नहीं जा सकता था। और ये बीच में कुआं था। और अगल बगल में समझो कि छोटा छोटा एक पेड़ था, छोटा छोटा, कोई बड़ा नहीं था। बाकी इलाका खाली था। अब यहाँ पर पूरे लोग, भारत के बहुत सारे लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, शांतिपूर्वक मीटिंग कर रहे थे। अब इसी पर क्या हुआ कि जनरल जो डायर था, वो जनरल डायर इस मुंह पर जो एक ही गेट था, इस बाग की एक ही गेट था, आने जाने के लिए एक ही दरवाज़ा था। इसी गेट पर क्या हुआ कि बहुत सारे सेना को तैनात कर दिया और यहाँ से लगा गोली चलवाने। तो यहाँ से जैसे ही गोली चला, इस बाग में चूँकि छुपने का कोई जगह नहीं था, बीच में कुआं था और यहाँ से बाहर निकलने के और आने के दोनों रास्ता एक ही था। और चूँकि लोग बाहर कूद कर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर बहुत बड़ा क्या था, दीवार था। तो लोग यहाँ पर से कूद के जा नहीं सकता था। तो खाली मैदान था, इसलिए बहुत जो भी गोली चला उसमें से अधिकांश लोग के क्या हो गया, मृत्यु हो गया।
तो ये जो गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था वो दिया था जनरल डायर, और इसी की वजह से जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसका होगा KB हेडगेवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक को बोलते हैं RSS, और ये RSS की स्थापना हुआ था 1925 में, और इसका संस्थापक था केशव बलराम हेडगेवार। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट, और ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू पेश किया था। याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था, और यह पेश किया गया था 1928 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है दांडी यात्रा, और दांडी यात्रा यह संबंधित है नमक सत्याग्रह से। जब नमक पर पाबंदी लगाया गया, नमक पर टैक्स लगा दिया गया, तब गांधी जी नमक के कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा किए थे, और उसी यात्रा को दांडी यात्रा कहा जाता है। और यह जो दांडी यात्रा था यह शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 से, और यह ख़त्म हुआ था 5 अप्रैल या 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ये जो दांडी यात्रा है ये शुरू किए थे साबरमती आश्रम के साथ और ख़त्म किए थे दांडी यात्रा के साथ। तो आज इस तरीक़ा से पूरा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसकी समाप्ति हुआ। अभी यहाँ पर अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय है, इन सब का सलूशन बाद में किया जाएगा। फिलहाल जितने भी मुख्य प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में उसका सलूशन किया जा रहा है। ये जो चैप्टर है एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वह इसी चौथा चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप बारीकी से एक एक बात को नोट कर लेंगे तब देखेंगे कि अधिकांश सवाल यहीं से पूछा जाता है। बाद में जो भी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय है उसका भी सलूशन किया जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके जो भी एक्स्ट्रा बात है उन सबको नोट करते जाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।